नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आंखें न्यूज़ 24 पे और मैं हूं आपके साथ भूमि। आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार पर क्या कुछ गंभीर आरोप लगाया है, आइए उन्हीं की जुबान में आपको सुनाते हैं। जो विश्वविद्यालय में उनकी नियुक्ति हुई बिजनेस मैनेजर के रूप में, क्या यह संभव है कि जो विश्वविद्यालय का कुलपति हो वह अपनी बेटी को अपने ही विश्वविद्यालय में बिजनेस मैनेजर के रूप में नियुक्त करे? नियुक्ति 60,000 रुपये होती है और उसका सैलरी 1.25 लाख कर दी जाती है 1-2 महीने के बाद। उनके पुत्र हैं, उनके पुत्र हुए लॉ एंड फोर्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी है जो मैन पावर सप्लाई करती है। लॉ एंड फोर्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड अपने ही पुत्र की कंपनी को वहां पे टेंडर देते हैं। किस काम के लिए? आउटसोर्सिंग के लिए। और इसके जो इनके लड़के हैं, ये लड़के, उनका नाम है आदर्श कुमार सिंह, जो अभी 1 महीना पहले वाराणसी में सरेआम सड़क पर पीट करके एक व्यक्ति की हत्या कर दिए, जिसके आरोप में वो व्यक्ति जेल में है। दुनियाराम सिंह स्वयं अपराधी नहीं है, उनका जो बेटा आदित्य कुमार सिंह उनसे भी बड़ा अपराधी, जो लॉ एंड फोर्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो चलाते हैं, जिनको विश्वविद्यालय में जो काम दिया गया था। आखिर इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है भ्रष्टाचार का? ये दूसरा, जो अपने परिवार को उन्होंने फायदा दिया। उनके एक रिश्तेदार हैं दिव्यांशु सिंह, जिसको सहायक कुल सचिव बनाया। उनके घर के ही करीबी संजीव रमन को निदेशक बनाया उन्होंने। इस तरह से देखें तो तमाम जो पद हैं, सबौर विश्वविद्यालय इस राज्य के ही नहीं, इस देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय कृषि क्षेत्र में, जो कृषि क्षेत्र में अनुसंधान के लिए अंग्रेजों के जमाने में, ब्रिटिश हुकूमत में 125 साल पहले स्थापित हुआ था, जिसका सबौर का नाम दुनिया में है। वहाँ आज वो लोग बैठे हैं जो भ्रष्टाचार के आकंठ डूबे हुए, केवल यहाँ नहीं, बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश और जहाँ भी उनकी नियुक्ति हुई या हो रही है, वह तमाम जगहों पे दुनियाराम ने भ्रष्टाचार किया। कौन ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति है कि दंड मिलने की जगह ऐसे व्यक्ति को लगातार प्रमोशन दिया जा रहा है? इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि विश्वविद्यालय छात्रों को पढ़ाने के लिए बने हैं और यहाँ पर 50% जो पीजी के सीट हैं वह पैसे पर विश्वविद्यालय बेच देता है। पहला देश का विश्वविद्यालय सरकारी विश्वविद्यालय है जो 50% अपनी सीटें बेच देता है और रिसर्च की 80% सीटें वह बेच देता है पेड सीट के नाम पर। और पेड सीट के नाम पर जो पैसे लिए जाते हैं इतने नॉमिनल हैं कि उस पैसे की कोई जरूरत नहीं है। विश्वविद्यालय के पूरे अगर खर्चे को देखें सलीना, तो 200 करोड़ रुपए विश्वविद्यालय पे खर्च आता है। और ये बिहार के बच्चों को पढ़ाने के लिए बना था विश्वविद्यालय। यह उत्तर प्रदेश के सभी बच्चों को ला करके सीटें बेच दी जाती हैं। पीजी की 80% सीटें और पीजी की 50% सीटें और रिसर्च की 80% सीटें पैसे पर उत्तर प्रदेश के लोगों को बेच दी जाती है। ऐसे लोग ये बाद में दिखाएंगे कि हम बड़े काबिल लोग हैं और हमको आईसीआर, ये चूंकि दुनियाराम सिंह ये आईसीआर के स्टाफ हैं, ये राज्यों पे डेपुटेशन पर आज हैं, ये वापस ये नौकरी की जाएगी तो आईसीआर, और आईसीआर के कल चेयरमैन का भी दावा कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी के पावर का आदमी होता है, जिस पर देश की कृषि अर्थव्यवस्था, फूड सिक्योरिटी की, खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, जिस पर हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ने वाले उन तमाम बीज को, संशोधित बीजों को अनुमति देने का अधिकार होता है। ये तमाम भ्रष्टाचार की आड़ में वो उपलब्धि हासिल कर रहे हैं जो कल आईसीआर के चेयरमैन के पद तक उनको ले जा सकता है। क्योंकि जब भ्रष्टाचार के आरोप के बावजूद भी इनकी नियुक्ति पर अगर नियुक्ति हो रही है तो ये अपने आप में ये हाई कोर्ट का आदेश है, जिस पर मैंने कहा था कि ये दोनों जो अधिकारी जो नियुक्ति की कमेटी है वो बाधवानी और सुमित, ये हाई कोर्ट का ये आदेश है। इसमें
ये पेड सीट का है। कहीं भी देश में 10% से ज्यादा सीटें पेड सीट नहीं होती, यहाँ 50 से 80% सीटें पेड है। अद्भुत है। 200 करोड़ रुपया राज्य सरकार बिहार के बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा देती है, उत्तर प्रदेश के दूसरे राज्यों को बेचने के लिए सीट देती है। क्या ये कौन स्वायत्ता है आपका? ये निविदा है जो अपने बेटे को दिया है, इन्होंने अपने ही VC अपने बेटे की कंपनी को पैसा दे दिया और इससे महीने में लाखों करोड़ों रुपए उगाए होते हैं। इसके बाद आपको मैं कागज दे रहा हूं जो उत्तर प्रदेश में इन पर आरोप था कि किस किस का आरोप में वहां पर इन पर FIR दर्ज है, और वहां पर से देखिए कि जेल जाएंगे तो वहां से भाग कर बिहार आए नीतीश कुमार जी की शरण में। ये है दुनिया राम सिंह, कृषि विभाग के, मैंने कहा कि कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बताएंगे बात। कृषि विभाग में अनंत कथाएं हैं, हरि कथा अनंत कथा, उसी तरह से यहाँ पर है। यहाँ सैकड़ों भ्रष्टाचार के किसानों के साथ जो हो रहा है उसकी मैंने चर्चा किया। तो जैसा कि आपने देखा कि आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने क्या कुछ आरोप लगाया है नीतीश कुमार पर। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ आंखें न्यूज़ 24। अखबार का बिल आया है, वो भी 150 रुपए का। आजकल अखबार पढ़ना भी महंगा होता जा रहा है। अरे बस इतनी सी बात। हाँ, अच्छा ये क्या है? ये है बिहार झारखंड का उभरता हुआ न्यूज पोर्टल, जहां मिलती है देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल से जुड़ी सारी खबर, वो भी बस एक क्लिक पर। अच्छा हाँ, अगर आपको भी रहना है न्यूज से अपडेट तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज पोर्टल को। आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। यह नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।